गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 25 फरवरी और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ स्पेशल जहरीली वोकैबुलरी। वो वोकैबुलरी अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। कुछ करेंगे पीवाईक्यू और पीवाईक्यू में हमारी अभी सीरीज चल रही है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। तो लेट्स स्टार्ट। मैं देख लेते हैं कि क्या क्या है आज। और अगर आपने टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइए, पीडीएफ मिल जाती है वहाँ पर। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, शेयर भी कर देना अगर वीडियो आपको लगती है कि हेल्पफुल है। आज का एडिटोरियल हालांकि ज़्यादा टफ नहीं है, इजी लैंग्वेज में यू कैन रीड इजली। और आज का एडिटोरियल का टाइटल है नॉट बिजनेस एज यूजुअल, कि बिजनेस पहले की तरह नहीं, चेंज करना चाहिए। क्या करना चाहिए इसमें क्या है, अभी अफ्रीका में ठीक है कुछ बच्चे मारे गए क्योंकि वहाँ जो इंडिया की दवा थी उन लोगों ने पी, कफ सिरप वगैरह है, इस तरह के आई ड्रॉप भी हैं इस तरह के, तो इन्फेक्शन हो रहा है लोगों को। और वो दवा जो है ना बहुत हानिकारक है, कुछ केमिकल ऐसे मिलाए जा रहे हैं जो कि मनाही होती है लेकिन फिर भी मिलाए जा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, जो फार्मास्यूटिकल कंपनी ऑफ इंडिया है जितनी भी, तो उन पे गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है यार, इंडिया की इमेज पे गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या कहता है कि इंडियाज रेपुटेशन फॉर हाई क्वालिटी, यानी कि इंडिया की जो रेपुटेशन है हाई क्वालिटी जेनरिक ड्रग्स के लिए, शुड नॉट बी एट रिस्क, उसको खतरे में नहीं डालना चाहिए। पुट एट रिस्क का मतलब होता है खतरे में डालना, खतरे में डालना। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तो सबसे पहले इसकी बुकअप कर लेते हैं। जितने भी हाईलाइटेड वर्ड है ना ये दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सब मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जैसे कि पहला वर्ड है पुट एट रिस्क, जोखिम में डालना, खतरे में डालना, जिसकी सिनोनिम हो जाएगा एंडेंजर, जेपरडाइज, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ध्यान रखना, और इम्पेरिल। ये तीनों को तीनों जो वर्ड हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बार पूछे गए हैं। आप पीवाईक्यू की बुक उठा के देखिए कोई भी। ओपियोइड का मतलब होता है अफीम से बनी कोई दवा के लिए बोलते हैं। नारकोटिक बोल दो, ठीक है, नारकोटिक पूछा गया है। और एनाल्जेसिक बोल सकते हो, पेन किलर बोल सकते हो। तो कहने का मतलब ये वर्ड कोई नहीं पूछा जाएगा, लेकिन नारकोटिक है और पेन किलर है ये तो पता ही रहता है। एनाल्जेसिक, इस तरह के वर्ड पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, ठीक है, पूछे भी जाते हैं। जैसे एडिक्टिव का मतलब है कोई ऐसी चीज जो आपको लत लगा दे, उसकी आदत पड़ जाए, लत लगने वाला है। हैबिट फॉर्मिंग दवा जिसको बोल सकते हैं, यह वर्ड है। डिपेंडेंसी इंड्यूसिंग, यानी ऐसी कोई चीज जो आपकी उसके ऊपर डिपेंडेंसी हो जाए, कंपल्सिव, मजबूर हो जाए वो चीज यूज करने के लिए। जैसे कि क्या होता है, शराब पीने वाले लोग मजबूर हो जाते हैं, फिर वो पीते ही पीते हैं, एक बार पी ली फिर उनको आदत लग जाती है। स्टैंड अलोन का मतलब होता है फ्री, एकदम स्वतंत्र होना, ठीक है, इंडिपेंडेंट है, सेल्फ सफिशिएंट है, ऑटोमोनस है, ये सारे वर्ड इसके ही है, ध्यान रखना। ठीक है, टर्न आउट टू बी का मतलब साबित होना, प्रूव होना, यानी प्रूव्स टू बी, इमर्ज एज, एंड्स अप बीइंग, ठीक है, यानी साबित होना, एंड्स अप बीइंग कुछ होना उसके लिए। नॉवेल का मतलब पता ही है, नया होता है, ठीक है। और इस वाले नॉवेल का वर्ड आपको बताना है क्या क्या मीनिंग होता है इसका, ठीक है, आपको बताना है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। यूनिक, फ्रेश बोल सकते हो, इसका मतलब इम्प्यूनिटी, और इसका मतलब आपका साहित्य भी होता है, ठीक है। अच्छा, इम्प्यूनिटी का मतलब दंड मुक्त होता है, यानी फ्री फ्रॉम पनिशमेंट, एग्जामिनेशन जिसको बोल सकते हैं, इम्प्यूनिटी, फ्री फ्रॉम पनिशमेंट बोल दीजिए। लीथल का मतलब घातक, जो जानलेवा हो, डेडली, फैटल, लाइफ थ्रेटनिंग, जो आपको लाइफ को नुकसान पहुंचाए। स्विंग इनटू एक्शन का मतलब तुरंत ही किसी काम में लग जाना, ये वर्ड, ठीक है। इस तरह के वर्ड आते हैं आपको फ्रेज में, आपको पैराजम्बल में, इस तरह के जब वर्ड आ जाते हो तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। स्विंग का मतलब तो नॉर्मली झूलना होता है, फिर आप समझ नहीं पाते हो, तो ध्यान रखना इस तरह के फ्रेज, ठीक है। तुरंत सक्रिय हो जाना, स्प्रिंग इनटू एक्शन, या टेक एक्शन इमीडिएटली, या मोबिलाइज, मोबिलाइज का मतलब भी तैयार करना, ठीक है, एक्शन में आना। इन इरेफ्यूटेबल, इरेफ्यूटेबल का मतलब अटल, जो मुड़े ना, जो टले ना, जिसके अनडिनाइबल, इनडिस्प्यूटेबल, अनक्वेश्चनेबल, ठीक है, ध्यान रखना, बहुत अच्छी वर्ड है। क्लिंचिंग का मतलब निर्णायक होता है, डिसिसिव होता है, कंक्लूसिव होता है, और फाइनलाइजिंग होता है, ठीक है। और क्लिंचिंग ध्यान रखना। एक वर्ड होता है क्लच, ये आपको बताना है क्या मतलब होता है इसका, हर गाड़ी में क्लच होती है। डिटरेंट का मतलब निवारक, यानी प्रिवेंटिव। डिस्करेजिंग या हिंड्रेंस, ध्यान रखना, अच्छे वर्ड है। स्ट्रेंजेंट का मतलब कठोर होता है, स्ट्रिक्ट होता है, रिगरस होता है, सिवियर होता है, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। नोटोरिटी का मतलब बदनामी एक तरीके से, या इन्फेमी, या डिसरेप्यूट बोल सकते हो, या इल्फेम बोल सकते हो। तो काफ़ी अच्छे वर्ड थे, मैं इन्हें हाईलाइट कर देता हूँ। जैसे कि, सॉरी ये तो पेन हो गया, मैं हाईलाइटर लेता हूँ, ठीक है।
ये जेपरडाइज इम्पेरियल, ये काफ़ी बड़े, ठीक है, ये पूछे गए हैं। एडिक्टिव की बात करूँ मैं तो डिपेंडेंसी या हैबिट फॉर्मिंग या कंपल्सिव, ध्यान रखना, ठीक है। स्टैंड अलोन का मतलब होता है सेल्फ सफिशिएंट या ऑटोनोमस, और टर्न आउट टू बी, ये तो फ्री चलो पूछी गई है कई बार, और इसका मतलब होता है प्रूव टू बी या इमर्ज एज, ठीक है। नॉवेल का नया, या फिर आपका जो साहित्य वगैरह लिखते हैं जितने भी राइटर होते हैं, जिसको हम उपन्यास कहते हैं, ठीक है, वो भी होता है। और इस नॉवेल का मीनिंग आपको बताना है, नहीं पता हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा, ठीक है, मालूम होना चाहिए। आगे देखिए, इम्प्यूनिटी फ्री फ्रॉम पनिशमेंट बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, मैं तो ऐसे ही याद करता हूँ। एग्जिम्पशन भी, ठीक है। लीथल का मतलब डेडली होता है, जो लाइफ को खतरनाक मार यानी कि जानलेवा हो उसको बोलते हैं फैटल या लीथल। स्विंग इनटू एक्शन, कोई जरूरी नहीं है इसको याद करने की, लेकिन मालूम होना चाहिए नॉर्मली। रेफ्यूटेबल का मतलब अटल होता है, या अनडिलायबल बोल सकते हो, अनक्वेश्चनेबल भी बोल सकते हो। क्लिंचिंग का मतलब निर्णायक, डिसिसिव बोल दीजिए, ठीक है। कंक्लूसिव, फाइनलाइजिंग आपको पता ही है। डेटरेंट का मतलब निवारक होता है या रोकने वाला, प्रिवेंटिव लिख लीजिए, या हिंड्रेंस, ये वर्ड पूछे जाते हैं जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। स्ट्रिंजेंट का मतलब कठोर, स्ट्रिक्ट, रिगरस याद कर लेना, सीवियर याद कर लेना। नोटोरिटी का मतलब होता है इनफेमी, डिसरेप्यूट भी बोल सकते हो। तो ये सारे जो वर्ड हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। थोड़ा सा एडिटोरियल पढ़ लेते हैं, ठीक है, आज थोड़ा सा समय कम है, और आई होप सो यू कैन अंडरस्टैंड योर सेल्फ। और मैं पेन लेता हूँ, चलो ठीक है। यानी कि इंडियाज रेपुटेशन, जो इंडिया की रेपुटेशन है फॉर हाई क्वालिटी जेनरिक दवाई के लिए, जेनरिक समझते हो सस्ती वाली दवाई, शुड नॉट बी पुट एट रिस्क, और जो इसकी इमेज जो बनी हुई है इंडिया की, उसको एक ऐसा नहीं है कि खतरे में डाल दें, उसकी कोई वैल्यू नहीं समझे। देखिए, यानी कि इंडिया की जो रेपुटेशन है हाईली जेनरिक दवाओं के लिए, वो खतरे में नहीं डालनी चाहिए। हुआ क्या, केस पढ़ लीजिए, फार्मेसी ऑफ ग्लोबल साउथ, ग्लोबल साउथ की अगर बात करें, एज, ये फार्मेसी आपका सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब एज होगी। फेसिंग अ क्राइसिस ऑफ रेपुटेशन, यानी कि रेपुटेशन का क्राइसिस फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। आफ्टर कफ सिरप, कफ सिरप जानते हैं, खांसी वाले सिरप, मेड बाई, बनाने के बाद, कौन से वाले, फार्मास्यूटिकल कंपनी बेस्ड इन इंडिया, जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो इंडिया के अंदर है, क्लियर है, जो जिन्होंने सिरप बनाए खांसी वाले, विच हैड अनएक्सेप्टेबल, जिन्होंने, जो जितना स्वीकार्य नहीं है, जितना स्वीकार्य नहीं है उतने अमाउंट में ऑफ डाई एथिलीन मिलाया ग्लाइकोल, या फिर और दूसरा एलिमेंट क्या है, एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया। अब हुआ क्या, यानी कि विच हैड अनएक्सेप्टेबल अमाउंट है, वो इतना ज्यादा उन्होंने मिला दिया, बोला है किल्ड, इन्हीं जो सिरप थे इन्होंने क्या कर दिया, किल्ड कर दिया, कितने लोगों को, 66 चिल्ड्रन के, उन कहाँ में, गाम्बिया में, 65 चिल्ड्रन इन उज्बेकिस्तान में, आपकी बात है 2022 की बात है, 12 चिल्ड्रन इन कैमरून में, और 2023 की बात है। इंडिया मेड आई ड्रॉप, इंडिया ने आई ड्रॉप बनाया, कंटेमिनेटेड था यानी दूषित था, बाय ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया से, जिसने किल्ड किया 3 पर्सन को, 3 लोगों को मारा, एंड ब्लाइंडेड 8 इन यूएस, और यूएस में, द यूएस यानी कि यूएस के आगे दा लगता है, उसमें 8 लोगों को ब्लाइंड कर दिया, अंधा कर दिया, कौन से, जो आई ड्रॉप ने, क्लियर। अगेन इन 2023 की अगर हम बात करें, द स्पॉटलाइट इज बैक ऑन इंडिया ड्रग कंपनीज, जो स्पॉटलाइट बना हुआ है, ठीक है, धब्बा बन गया एक तरीके से कि इन वाली मेडिसिन जो इंडिया की बनी हुई है लोगों को मार देती हैं, वो फिर से आ चुकी है इन ड्रग कंपनियों के ऊपर, फॉर ऑल द रॉन्ग रीजन, सब के सब रॉन्ग रीजन हैं। जैसे कि बात करें आप, बीबीसी आई इन्वेस्टिगेशन, यानी कि बीबीसी न्यूज चैनल है ना, वो क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हैज ब्रॉट टू लाइट, उन्होंने इसको सामने लेके आए, क्या, क्रिमिनल एक्शंस ऑफ, ठीक है, एवियो फार्मास्यूटिकल, अब महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी, यानी महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी जो थी उनको सामने लेके आए, उन्होंने भाई गलत किया है, एक क्रिमिनल फॉर्म में काम किया है, विच वाज मैन्युफैक्चरिंग, जिसने, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, कंपनी के लिए आया है, ठीक है, जिसने मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी, ठीक है, एक्सपोर्टिंग भी कर रही थी, अनअप्रूव्ड, जो स्वीकृत नहीं है, ठीक है, हाईली एडिक्टिव है, लत लगने वाला है, ओपियोइड ड्रग्स को यूज कर करके वो जो लत लग जाती है, अफीम से बना वो ड्रग है, कॉम्बिनेशन था उसका, ठीक है, वो कहाँ के लिए एक्सपोर्ट हो रहा था, वेस्ट अफ्रीका के लिए, पश्चिमी अफ्रीका के लिए एक्सपोर्ट हो रहा था।
ठीक है, समझ में आ गया। तो ये दोबारा से ये बात सामने आई है, बॉम्बे की कंपनी है ये। द मेडिसिन कंटेन टेपेंटाडोल, ये जो मेडिसिन थी इसमें था, कंटेन का मतलब किसी चीज का होना, टेपेंटाटोल है उसके अंदर, द पावरफुल ऑपियोइड है यानी अफीम की दवाई है ये, एंड कैरिशा कैरिशो प्राडोल, एक ये वाला केमिकल है, हाईली एडिक्टिव रहते हैं ये मसल्स के लिए, रिलैक्सेंट, और ये तब क्या करते हैं, अगर इतने जैसे इनको खा लोगे ना तो आप रिलैक्स फील करोगे, अगर आपको लत लगी हुई है तो, ठीक है। नुकसान तो होता ही है, नो डाउट, ठीक है। वाइल द इंडियन ड्रग रेगुलेटर, जितने भी इंडियन ड्रग रेगुलेटर हैं, हैज अप्रूव्ड टेपेंटाडोल एंड क्रिसाप्राडोल एज स्टैंड अलोन ड्रग्स, की इंडियन जो रेगुलेटर कंपनी है या रेगुलेटर अथॉरिटी है, डिपार्टमेंट है, उन लोगों ने क्या किया, इन दोनों ड्रग्स के लिए अप्रूव कर दिया, ठीक है ना, स्टैंड अलोन कर स्वतंत्र रूप से, कि इनको अलाउ कर दिया। कॉम्बिनेशन हैज नो क्लियरेंस, ठीक है, और इसका जो कॉम्बिनेशन था उसका क्लियरेंस नहीं मिला वहां से। इवन इफ द कंपनीज क्लेम, कंपनी का दावा है कि द ड्रग कॉम्बिनेशन हैज बीन अप्रूव्ड बाय द स्टेट ड्रग अथॉरिटी, की स्टेट अथॉरिटी द्वारा, यानी जो वहाँ के महाराष्ट्र की सरकार है या महाराष्ट्र की जो अथॉरिटी है उसने अप्रूव्ड किया है, टर्न आउट टू बी करेक्ट, और वो सही भी बताया कॉम्बिनेशन, जबकि क्लियरेंस तो मिला नहीं है, ठीक है। इट इज स्टिल इलीगल, जो कि अभी भी इलीगल है, एज ओनली द ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO के द्वारा ये क्या है, इलीगल है, कैन अप्रूव एनी नोवल फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन ड्रग फॉर सेफ्टी एंड इफिकेसी। ये क्या करते हैं कि CDSCO अप्रूव करते हैं किसी भी नोवल के अंदर नए जो फिक्स डोज दी जा रही है, कितनी डोज देनी है, ठीक है, रिकमेंड मत करते हैं ये लोग, ठीक है ना। अब सेफ्टी है, इफिकेसी कितना वर्क करेगी, ठीक है, और कितनी सेफ्टी, कितनी ड्रग देनी चाहिए, कितनी मात्रा में डोज, ठीक है, ये सारी चीज वो बताते हैं। इट इज नॉट आफ्टर द अप्रूव्ड, ये केवल अप्रूवल, ठीक है ना। तो आगे देखिए, द स्टेट ड्रग अथॉरिटी कैन इशू एंड मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, ये लाइसेंस को इशू करती है, ठीक है। हेल्थ मिनिस्ट्री रूटीनली बैनिंग FDCS is only because the state drug authority ignored this provision in the law with impunity, ठीक है। impunity का मतलब होता है एग्जम्पशन फ्रॉम पनिशमेंट, ठीक है, यानी पनिशमेंट से बचना। तो जो क्या हुआ है, हेल्थ मिनिस्ट्री रूटीनली बैनिंग किया FDC को, नॉट ओनली बिकॉज द स्टेट ड्रग अथॉरिटी इग्नोर, उसने स्टेट अथॉरिटी जो थी राज्य की, उसने इग्नोर कर दिया प्रोविजन को, इम्प्यूनिटी वाले को, ठीक है। तो ये चलता रहता है, कहने का मतलब अब इसे आप पढ़िए, बहुत आसान पढ़ पाओगे, ये तो मैंने बता दी। अब मैं देख लेता हूँ PYQ कुछ, ताकि आप इसे सॉल्व कर पाए, समझ पाए, ठीक है। क्या कह रहा है, वन हु बिलीव्स ऑफरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी, यानी बराबर अपॉर्चुनिटी देता है विमेन के लिए, ऑल स्पेयर्स, यानी सभी पैमाने पर, चारों तरफ से, उसे हम क्या बोलेंगे, मेल शोविनिस्ट नहीं हो सकता। मेल शोविनिस्ट का मतलब पुरुषवादी तरीके से, पुरुषवादी, ठीक है ना, पुरुषवादी समझ गए। अच्छा, फेमिनिस्ट का मतलब होता है स्त्रीवादी, या स्त्री को समर्थन दे, यानी नारीवादी बोल दो आप। और फेटलिस्ट, फेटलिस्ट अभी बताया था मैंने क्या होता है, ठीक है, फेटल का मतलब घातक होता है, और फेटलिस्ट की बात करें जो डेस्टिनी पर, जो भाग्य पर विश्वास करता हो, क्या भाग्यवाद बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं भाग्यवाद, ठीक है, या भाग्यवादी बोल दीजिए, ठीक है, जो भाग्य पर विश्वास करता है। फ्यूचरिस्ट का मतलब होता है कि भविष्यवादी, भविष्यवादी यानी सब क्या है, भविष्य पर डिपेंडेंट हो, उसे बोलते हैं फ्यूचरिस्ट। अब बात करते हैं आंसर की, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आप बता सकते हैं। अब क्या कह रहा है कि महिलाओं के लिए, वन हु बिलीव्स ऑफरिंग द इक्वल अपॉर्चुनिटी टू वुमेन, ठीक है, सभी तरह से महिलाओं के लिए जो इक्वल अपॉर्चुनिटी है, इसे फेमिनिस्ट ही बोलेंगे, नारीवादी, ठीक है ना, इजी हो गया। अच्छा, किलिंग ऑफ अ चाइल्ड, ये बताओ भाई, अगर आपको पता है तो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, किसी बच्चे को मारना। होमिसाइड का क्या मतलब होता है, तब तो पहले समझ लीजिए, होमिसाइड का, होमी का मतलब होता है इंसान से, यानी किल ह्यूमन बीइंग, किल, ठीक है। जेनोसाइड, जेनोसाइड का मतलब होता है नरसंहार, यानी कि जाति संहार भी बोल सकते हो आप, संहार का मतलब मारना होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है, जाति, ठीक है, यानी किसी रेस को मारना, ठीक है, समझ गया ना।
या मास बोल सकते हैं, पब्लिक के लिए, आम लोगों के लिए, ठीक है, मास किलिंग बोल दीजिए। इन्फेंटिसाइड नहीं बताऊंगा, पहले बताऊंगा सुसाइड। सुसाइड तो आप जानते ही हो कि स्वयं को मार लेना, सेल्फ किलिंग के लिए बोलते हैं भाई। अच्छा, अब मालूम पड़ ही गया, किलिंग ऑफ अ चाइल्ड, मैं यहाँ ले देता हूँ, किलिंग ऑफ अ चाइल्ड, ये क्या होता है, इन्फेंटिसाइड होता है। तो आंसर भी आपका क्या हो गया, पार्ट नंबर 3 आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट में मूव करते हैं, आर्ट ऑफ गुड ईटिंग, यानी कि अच्छी अच्छी चीजें खाना, वो क्या कहलाता है, इस आर्ट को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, पहले तो समझिए गैस्ट्रोनॉमी क्या होता है। गैस्ट्रोनॉमी का मतलब पाक कला, मैंने तो ऐसे याद किया हुआ है, पाक कला, यानी कि पाक का मतलब खाने से है यहाँ पे, यानी कि स्वादिष्ट भोजन की कला कह सकते हैं, स्वादिष्ट भोजन की कला, आप ऐसे ही याद करना। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी की अगर हम बात करें, एस्ट्रोनॉमी तो आप जानते ही हो, जो क्या कहते हैं स्पेस में जितने भी कोई सैटेलाइट है, कोई प्लैनेट है, ठीक है, उनको बोलते हैं, तो हम बोल सकते हैं स्पेस, स्पेस, ठीक है, साइंस, उनके अध्ययन को बोलते हैं। वेजिटेरियनिज्म को तो आप जानते ही हो, वेजिटेरियन जो केवल साग पत्ते खाता हो, ठीक है, यानी शाकाहारी, शाकाहारी। गवर्नमेंट का मतलब होता है जो एक तरीके से भोजन का बहुत ही मतलब प्यार से खाता हो, या बहुत ही इसमें कह सकते हैं कि भोजन का प्रेमी हो, एक तरीके ये भोजन का विशेषज्ञ हो, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट, ध्यान रखना गवर्नमेंट स्पेलिंग GOURMET, ठीक है, तो हम इसका बोल सकते हैं। हाँ, एक वर्ड और होता है एपिक्योर इसके लिए, ये बात ध्यान रखना। और इसका आंसर की अगर मैं बात करूं, पता चल गया नहीं चल गया, चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। पाक कला, यानी कि भोजन से संबंधित जो कला होती है वो आर्ट ऑफ गुड ईटिंग कहलाती है, या स्वादिष्ट भोजन की कला। ठीक है, इसमें लिखा है गुड ईटिंग, और तो यहाँ से पता चल गया होगा, स्वादिष्ट भोजन की कला। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट पे मूव करते हैं भाई। वन हु इज इनडिफरेंट, इनडिफरेंट समझते हो, जो एकदम किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको स्टोइक कहते हैं। ठीक है, टू प्लीजर और पेन, यानी किसी पे सुख दुख का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, तो उसे बोलेंगे सुख दुख में एक जैसे रहने वाला बाबा जी। ठीक है ना, तो या क्या बोल सकते हैं, ठीक है, सुख दुख में समान रहने वाला, स्टाइलिश, आंसर तो पता ही चल गया, चलो कोई बात नहीं। स्टाइलिश तो आप जानते ही हो क्या होता है स्टाइलिश, इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो यानी कि जो शैली है ना, शैली, ठीक है, शैली विशेषज्ञ कह सकते हैं, यानी स्टाइल में रहना, शैली विशेषज्ञ। सिनिक का मतलब सनकी होता है, आप आपको पता ही है, ठीक है, या थोड़ा सा सनकी टाइप से, ठीक है, तो बात ना माने, स्कैप्टिक, ठीक है, स्कैप्टिक, ठीक है। और क्या होता है, पैसिमिस्ट भी बोल सकते हो, पैसिमिस्ट, हालांकि पैसिमिस्ट का मतलब निराशावादी होता है, लेकिन दोनों में ही इसमें आ जाता है, सन की ये पता नहीं क्या करे वो। ठीक है, साइकिक का मतलब होता है मानसिक शक्तियां, मानसिक, मानसिक, मानसिक बोल सकते हो, मानसिक ही याद रखो बस इतना ही। तो आंसर की अगर मैं बात करूं, हाईलाइट लेता हूँ, स्टॉक हो जाएगा, पहला ऑप्शन ही आपका आंसर है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मूव करते हुए नेक्स्ट पे, लास्टिंग ओनली फॉर अ मोमेंट, कुछ मोमेंट के लिए होना, तो क्या बोलेंगे, मोमेंटस, ठीक है, मोमेंटस महत्वपूर्ण होता है, हाँ, महत्वपूर्ण, ठीक है, हिस्टोरिक बोल सकते हो इसे। ट्रैवल समझिए पहले, ठीक है, ट्रैवल का मतलब बहुत ही तुच्छ, मामूली, मैंने तो मामूली करके याद रखा था इसे, ठीक है। और पिटी का मतलब छोटे से, संकीर्ण से, तुच्छ से होता है, तुच्छ का मतलब यहाँ पे छोटा है, यहाँ पे क्या है, वैल्यू, ठीक है, संकीर्ण यानी स्मॉल साइज, और ये लेस वैल्यू, ठीक है। मोमेंट्री का मतलब होता है क्षणिक, लेस टाइम, ठीक है, तो आंसर भी यही हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मैं हाईलाइट कर दूं, मोमेंट्री मतलब क्षणिक होता है, ठीक है ना।
ठीक है भाई, ये हो गया आज एंड। और आई होप सो आपने एंजॉय किया होगा सेशन को, आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, लाइक शेयर तो कर ही देना यार। ठीक है, कुछ नहीं तो लाइक कर ही दो। आई होप सो कि ये आपके लिए हेल्पफुल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।